आजादी तख्ते रायबंद। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज जो हमारे साथ डिबेट में लोग शरीक है, मैं उनका तारुफ करा दूं। वायतुल्लाह दुरानी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। एजाज चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। निहाल हाशमी साहब से भी बात होगी और सईद गनी साहब भी हमें कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। वो इस वक्त रैली में हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क में इंतखाबात से पहले ही इंतखाबी जो मौसम है वो लौट आया है। आज सियासी तौर पर एक बड़ा गैर मामूली दिन था, एक और सुपर संडे था जिसमें पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली, मुस्लिम लीग नून ने मर्दान में जलसा किया, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो है ग्रुप है उसने खुजदार में अपना जलसा किया, एमकेएम ने भी अपना एक अहम इजलास किया अपने लीडर्स का, और तहरीक इंसाफ का बनी गाला में एक इजलास हुआ जिसमें जो 30 अक्टूबर का उनका जो इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान है उस हवाले से अहम फैसले होने थे। मगर दिन जो है वो पीपल्स पार्टी का नाम रहा, जिसने कराची में एक अच्छा पावर शो किया, एक भरपूर रैली निकाली गई। ये रैली अब भी जारी है और इस रैली में बड़ी जज्बाती तकारीर हुई और गानों पर जाले रक्स करते हुए नजर आए। अगरचे रैली जो थी वो शोधाए कारसाज के लिए थी, मगर पीपल्स पार्टी ने कराची में अपनी सियासी हैसियत को साबित करने की कोशिश की है। सारी सूरत हाल में कुछ बातें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो यह कि इन तमाम जमातों ने इन जलसों की आड़ में अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और ये जो मुहिम का आगाज हुआ है अब इससे नजर आता है कि तमाम जमातों को इस बात का इदराक है कि इलेक्शन अब 2018 में ही होंगे। दूसरा, हुकूमत की मुश्किलात अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सभी अपोजिशन जमातें सड़कों पर नजर आएंगी जिससे हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ता चले जाएगा। तहरीक इंसाफ के पास तो हुकूमत के खिलाफ पानामा लीक्स का इशू, लेकिन पीपल्स पार्टी किस इशू पर सियासत करेगी ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। अपोजिशन जमातों की सियासत, उनका सड़कों पर मौजूद होना और हुकूमत इसका किस तरह से मुकाबला करेगी, आज प्रोग्राम में इसी सियासी सूरत हाल पर बात करनी है। मैं आगाज करना चाहूंगा, दुरानी साहब अगर इजाजत हो, आपने तो आज रैली निकाली, चौधरी साहब से लाहौर से आगाज करते हैं। एजाज चौधरी साहब, आपने आज बिलावल की तकरीर भी सुनी, पीपल्स पार्टी की ये रैली भी आपने देखी, क्या आपकी राय है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या अच्छा पावर शो था या फिर आपको, और वहां पर फिर जो बातें हुई उससे क्या आपका तबसरा है उस पर? एजाज चौधरी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ लिंक का इशू है। दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी ने आज जो रैली की सभी को बातें सुनाई, सभी को बिलावल भुट्टो ने जो है वो ललकारा, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी अब किस तरह की सियासत करना चाहती है जिसमें सब के साथ जो है वो सबके खिलाफ बात की जाए, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि रैली तो कारसाज के हवाले से थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए तो अफसोस का वो दिन है कि जिसमें कारसाज का वाक़या हुआ था। मैं ख़ुद भी उस ज़माने में उस जुलूस में मौजूद था। वो साथी जो हमारे साथ एक साथ थे और कुछ लम्हात के बाद वो हमारे साथ नहीं रहे, हमारे आंखों के सामने हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद और इसका फ़िक्र लेकर के चलना तो है। वो साथी जो शहीद हो गए उनका फ़िक्र, और वो मोहतरमा के साथ जो बाद में भी शहीद हो गए उनके फ़िक्र को लेकर के आज उस मसले को, उस फ़िक्र को फिर भी ज़िंदा रखने के लिए जलसा जुलूस हुआ। जुलूस है, जलसे हैं, सियासी जलसे हैं। आपने भी कहा कि ये इंतखाबात की तैयारी है। पाकिस्तान के सियासी जमातों को आफरीन कि उन्होंने जमहूरियत के लिए अपने आप को मैदान अमल में ज़िंदा रखा है, वरना दुनिया की सियासत में और इसके रीजनल पॉलिटिक्स में और यहाँ किरदार जमहूरियत का कभी भी नहीं छोड़ा गया है। ये पहली दफ़ा है कि जहाँ पर जमहूरी अंदाज में जमहूरियत के लिए जमहूरी लोग मैदान अमल में हैं, और ये वो रास्ता है कि जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इस तरक्की के रास्ते को खुशाइन समझ ले
ताकि तमाम सियासी पार्टियां और तमाम कौम जो सियासत के मैदान को अपने लिए ताकतवर समझता है मगर वो आज मैदान आप अमल बड़े में है। खामोश रहे हैं, 3-3.5 साल बाद ही आपको ये जमहूरी अमल और ये तमाम बातें याद आ रही है ना। यहाँ तक तो 3-3.5 साल तो मुकम्मल खामोशी थी आपकी जमात अगर हम की तरफ पहले दिन से भी जमहूरियत को तंग करने की कोशिश करते तो नहीं, जलसा निकालने का मकसद ये नहीं जमहूरियत को तंग करना। दुरानी साहब, जलसा तो फिर आप वैसे भी निकाल सकते हैं ना। अभी तो आपने रैली जो है वो कारसाज के शोधाए कारसाज के हवाले से निकाली, उसी के हवाले से, आज भी उसी के हवाले से है, आज भी जलसा हमारा उसी के हवाले। लेकिन इस दौरान में कितने इलेक्शंस हो गए, क्या बल्दियाती इंतखाबात में हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे? बिल्कुल, क्या हम गली कूचों में मौजूद नहीं थे? अब जरा 1 मिनट दें, एजाज चौधरी साहब से भी दोबारा राब्ता हो गया। एजाज चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर, मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। ये जो आज बिलावल भुट्टो ने वहां पर तकरीर की हैं और फिर उसके बाद जिस तरह से कराची में उन्होंने रैली निकाली, कुछ तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने दरमियान में जो है वो सुना दी है। उन्होंने कहा कि वो शेर के शिकार का ठेका दिया गया है। क्या सर आपका रद्द-ए-अमल क्या है आज की रैली पर, आज बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी उस पर? ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के अपोजिशन जमातें सड़कों पर, क्या अब हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या नहीं? एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे। एजाज चौधरी साहब, आपका ये कहना था कि बिलावल ने आज जो बातें की हैं, कुछ बातों से आप डिसएग्री करते हैं। जानना चाहूंगा किन बातों से आप डिसएग्री कर रहे हैं सर? असल में मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि जो भी उनके स्पीच राइटर हैं, उन्हें तकरीर लिख के देने वाले हैं, उन्हें ये बताना चाहिए था कि मुल्क के अंदर सियासी हालात क्या हैं। ठीक, इस वक्त सबसे अहम इशू कौन सा चल रहा है, हमारे अदालतों के अंदर कौन सा अहम इशू चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर अहम कौन चल रहा है, हमारी सरहदों की से अहम इशूज हैं जो चल रहे हैं। तो मैं 7 बजे एक चैनल के ऊपर था, तो मैंने कहा अभी रैली चल रही है, तो मैंने अब कोशिश की अपनी बात अर्ज करने की कि पीपल्स पार्टी 6.5 माह से एक ऐसे इशू के साथ है कि पनामा पेपर्स की तहकीकात होनी चाहिए। जो डाका वहां पे पड़ा है उसके लोगों को उसकी गिरफ्त में लाना चाहिए। फिर आपके ये बात भी बड़ी वाज़े तौर पे इल्म में है कि मुल्क के अंदर इस कदर ज्यादा सूद के कर्जे इन सालों के अंदर लिए गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 22,500 अरब रुपए का सर उनकी रैली जो थी वो तो कारसाज के हवाले से थी ना। आपको लगता है कि उनको इन इश्यूज पे भी बात करनी चाहिए थी? अब ये तो खैर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है अगर कि किस हवाले से मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कहा, अगर आपको याद है, वरना मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि बच्चेगाना ऑपोजिशन है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि गुफ्तगू बच्चेगाना है या ऑपोजिशन बच्चेगाना है? मैं आता हूँ जरा एक और ऑपोजिशन उनकी जो है वो फिदवियाना है। उन्होंने ऑपोजिशन वो कही नहीं है कि जो तकाजा है पाकिस्तान के हालात का, कि जिसके ऊपर वो गिरफ्त करते ऑपोजिशन होते हुए और अपने सूबे के अंदर बात कर रहे हैं। और वहां पर यानी 8 साल तक सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान है। ठीक हो गया, यहाँ उन्होंने जी ठीक हो गया सर, मैं आई गेट योर पॉइंट। मैं निहाल हाशमी साहब, सर आज मैंने अभी एजाज चौधरी साहब से पूछा, वो भी निशाने पे थे। आप बिलावल ने जो आज बातें की, आप लोग भी निशाने पे थे। उन्होंने कहा तख्ते रायवंड से आज़ादी दिलवाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक और, मैं ये दोनों कोट सुन के जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम जमहूरियत के लिए सूली पर चढ़े, रोए नहीं। सर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये बिलावल ने आज जो बातें की और ये जो कराची में, क्योंकि आपका अपना भी शहर है, वहां पर जो रैली निकाली पीपल्स पार्टी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने रैली निकाली। मेरे जहन में 2-3 चीज़ आई। एक हवाले से मुझे अच्छा लगा कि आज 16 जब उन्होंने अक्टूबर का डे रखा, तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज पाकिस्तान के शहीद आज़म शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की शहादत का दिन था। मैं खुद मदार कायद जाना चाहा, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक था और मैं जा ना सका फातिहा पढ़ने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि शहीदों के लिए कोई निकला है, शहीदों की बात करेंगे। मगर मुझे अफसोस हुआ जब वो खान लियाकत अली खान उस मदार के करीब भी जाकर के फातिहा खानी नहीं की। वो पाकिस्तान का अजीम सपूत था, कायद आज़म का साथी था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे वो, तो उनके मदार पे ज़रूर जाना चाहिए था जो जहाँ से वो गुजरे हैं। दूसरी तरफ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज चलो कम से कम बिलावल साहब निकले हैं तो वो कराची की टूटी हुई सड़कें देख लेंगे, कराची की गंदगी को देख लेंगे,
कराची के उजड़े हुए मैदानों को देख लेंगे, कराची को टूटा फूटा जो उसका निज़ाम है, सेवरेज के निज़ाम, उसको देख लेंगे। तो इस लिहाज से मुझे खुशी हुई कि कम से कम वो कराची की आज लियारी को भी देखेंगे, कराची के आज सईद मंजिल को भी देखेंगे, आज वो मदार कायद के भी इर्द गिर्द जाएंगे, आज वो कारसाज भी जाएंगे, शाहरा फैसल पे पड़े हुए गढ़ों को भी देख लेंगे जो पाकिस्तान के बिजनेस कैपिटल का सबसे अहम शाहरा है। और साथ ही मुझे इस बात पे बहुत ताज्जुब हुआ कि तख्त लाहौर जो पूरा पाकिस्तान कहता है वो तख्त लाहौर है, दाता हजरत दाता अली हजवेरी की नगरी, और ये उनका है, ये दाता का तख्त है, तख्त लाहौर दाता का है। अच्छा। अगर उनको दाता दरबार से या तख्त लाहौर के हजरत अली हजवेरी के उस तख्त से कोई एतराज है तो अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो तख्त लाहौर को ना ललकारें, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे और वलीउल्लाह बैठे हुए हैं। सर मगर जहां तक निहाल हाशमी साहब तख्ते लाहौर से मुराद उनकी रायवंडी साहब, देखिए बुनियादी तौर पर बात समझ आनी चाहिए ना, ओपीएमएलएन के नहीं, उन्होंने रायवंड का तो नाम ही नहीं लिया ना जी। पाकिस्तान का तो तख्त इस्लामाबाद में है, दारुल खुलाफा पाकिस्तान का इस्लामाबाद में है, दाता अलीगंज एक ही फैमिली, इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने तख्ते लाहौर की बात की थी। सर नहीं, मगर ये तो अली हजवेरी के नाम से सदियों से जाना जाता है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत जाना जाता रहेगा। और लाहौरियों से इतनी बेर क्यों रखते हैं? लाहौरी प्यार करने वाले लोग हैं, आए वो जिस तरह वो कराची के से प्यार करते हैं, लाहौर भी उनसे उतने ही प्यार करता है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मेरे ख्याल है दुरानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निहाल हाशमी साहब उनका अपना शहर है, निहाल हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। सवाल औलिया का नहीं है, आयतुल्लाह दुरानी बोल रहा हूँ, सवाल औलिया का नहीं था, तख्त औलिया के साथ मौजूद है, लेकिन बादशाहान मुगलिया का दौर और उसके बादशाहों का ठिकाना भी वही है जिसकी याद आज ताज़ा हो रही है। उनके रूह को आज ताज़ा कर दिया गया है कि बादशाहों का शहर है, शहनशाह आलम का शहर है। अच्छा, इसलिए तख्त को शहनशाह आलम। एक मिनट, मगर अब आ जाते हैं जरा जो ज्यादा संजीदा बात मेरे ख्याल है निहाल हाशमी साहब ने की। लोग बड़े परेशान हुए आज, वहाँ पे एम्बुलेंसेज को रास्ता नहीं मिला, शाहरा फैसल, एम.ए. जिन्ना रोड, कराची सर हम भी जाते रहते हैं, वहाँ पर मतलब 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक रुक जाए तो पूरे शहर का ट्रैफिक का निजाम दरम भरम हो जाता है। और आज भी यही हुआ। सर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने फिक्स जलसा नहीं कर सकते थे किसी एक मैदान में, कहते हैं कि हाँ ये इलाका। देखिए अब ये 22 किलोमीटर लंबी रैली निकाली है, सुबह से चली हुई है रैली। देखें उन्होंने रूट दे दिया था तमाम एम्बुलेंसों को, उनको शेड्यूल के मुताबिक उसका रूट फिक्स था कि कहाँ से, ये बंदिशें नहीं है। हाँ। ये फिक्स नहीं किया गया था कि अगर वो उस तरफ जा रहे हैं लियारी से, बिलावल हाउस से लेकर के अगर वो लियारी जा रहे थे तो उस वक्त पूरा शहर इस तरफ खुला हुआ था। ठीक। और इस वक्त तक जब इस वक्त कारसाज में आ रहे हैं ना, जब कारसाज में एंट्री ले रहे हैं, इस वक्त कारसाज का ये पोर्शन बंद हो जाता है। तो पोर्शन टू पोर्शन बंदिशें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे शहर कराची को आज सारा दिन के लिए बंद किया गया, नहीं। उनके कंटेनर जहां भी उन्होंने सेफ्टी वाल्व समझा, मगर लोग कहते रहे कि मुतबादिल रास्तों का प्लान तो दिया, मगर मुतबादिल रास्तों तक पहुंचने के लिए मैं खुद एक मैयत में नहीं पहुंच सका। सर हजूर मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, और कम से कम 85 करोड़ रुपया खर्च किया गया रियासत का, सारी पुलिस वहां लगी हुई थी। कह सकते हो निहाल हाशमी साहब, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ मर्दान में, आज इस बात को हम भी तस्लीम। मर्दान तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, वो तो आपके जलसे के लिए किसी और का हुकूमत है भाई। मगर आपने आज देखा एक छोटे से शहर में, एक छोटे से शहर में कितना बड़ा मजमा था। आपके जलसे में उनकी आमद पर करोड़ों रुपए मर्दान में खर्च हुआ, इसको आपने भी तस्लीम किया, शुक्रिया आपका। अच्छा चले, मैं उस पर सर कतई नजर उस बात से भी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी को इदराक तो है, इस तरह की रैलियों की जगह कोई एक जलसा कर लेते तो हो सकता था ये तमाम की तमाम कराची के शहरियों के, मैं नुक्ता नजर से बात कर रहा हूँ, आज उन्हें परेशानी हुई है। इस तरह की रैलियों की बजाय, जलसों की बजाय, जुलूसों की बजाय एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरा मीडिया में। नहीं आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जलसा निकाला, रैली निकालना जरूरी थी। देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है, इसको कैसे आप निकालेंगे? जलसा ना करें, हमारे साथ यही हुआ। अच्छा 2013 के इंतखाबात से पहले हमारे पास ऐसे हुआ, न हम जलसा कर सके, न जुलूस निकाल सके, न पोस्टर लगा सके, न बैनर लगा सके। एक और चीज, आप कहेंगे कि मीडिया बड़ी तनकीद करते हैं, मगर ये कारसाज के हवाले से था ना, मगर वहां पर हमने देखा सुबह से गाने चल रहे हैं, दुरानी साहब रक्स हो रहे हैं। अगर उन शोहदा
का सोग मनाना था, जो उससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर तरीका जो है ये अजीब सोग है जहाँ पे डांस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, देखें और बतासे छोड़े जा रहे हैं। ये कौन सा इस्लामी किस मसलक का तरीका है कि आप शहीदों के जनाजे पे जा रहे हैं और डांस बैंड बाजे के साथ जा रहे हैं? ये तो मैं किसी मसलक में नहीं देखा, किस मजहब में नहीं देखा। अच्छा, मैं सिर्फ एक मिनट जवाब दे, ये शिकारी और भिखारी का दौर नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए भीख मांग रहा है, एक भिखारी बना बैठा है, एक शिकारी बना बैठा है। भाई सियासत है, सियासत करो, लोगों की खिदमत करो। हाशमी साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं चाहता हूँ आयतुल्लाह दुरानी साहब आप ये जरा एक्सप्लेन कर दें, वजाहत कर दें कि क्या इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? हम कारसाज के उसमें आकर के कुरान ख्वानी करते नहीं, मैं कहता हूं ख्वानी करते, एक सोबर माहौल भी तो अपनाया जा सकता है। देखिए हमने शुहदा को सलाम पेश किया, इसके बाद हमने जलसा करना था, जुलूस निकालना था, पावर शो करना था, लोगों को एक्टिव करना था। हमारा ये फर्ज था कि हम ये तमाम चीजें करें इसमें। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि रोने धोने वाला मसला नहीं था हमारा। हमारे शहीद हो गए, उसके लिए हमें अफसोस है, उसके लिए हम लोगों ने उनकी आवाज बुलंद की, दुआ की। दुआ खैर के बाद सब कुछ हुआ है। दुआ खैर के बाद अब आप कहते हो कि मैं बिल्कुल कुछ भी ना करूं। अच्छा, अब एक मिनट दीजिएगा जरा, सईद गनी साहब साथ लाइन पे आ गए। एक लफ्ज आपने कहा, आपने खुद ही कहा कि हम लोग इलेक्शन की तैयारी पर जा रहे हैं, आपने खुद। हाँ, ये मैंने शुरू में कहा। तो इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हम क्यों फिर खामोश बैठ जाएं? सर मगर आप जब ये कह रहे हैं कि आज कराची जो है मैदान अमल में है, सर आपने रैली जो है वो साने कारसाज के लिए निकाली ना, उसके लिए दुआ। सर एक मिनट, सईद गनी साहब साथ लाइन पे मौजूद है। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सर मैं जानना चाहता हूँ, ये आज बिलावल ने जो तकारीर की, बहुत सारे फ्रंट लगता है खोल लिए हैं, पीटीआई पर भी तनकीद, पीएमएलएन पर भी, एमक्यूएम पर भी। ये क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी? ये मेरा नहीं ख्याल के फ्रंट खोल लिए हैं। हमारी एक सियासी जमात है और हमारी मुखालिफ भी सियासी जमातें हैं, और ये हमारा हक है कि हम अपना जो खोया हुआ मकाम है कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में, उसको हासिल करने के लिए बात करें। अच्छा, हमारे लोग ये समझते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी को पिछली 2-2.5 दहाइयों में जबरदस्ती हराया गया है, हमारा मैंडेट हमसे छीना गया है, और अब हम ये प्लान कर रहे हैं, या हमारा ख्याल है कि 2018 में पीपल्स पार्टी कराची की बहुत बड़ी पार्टी बन सकती है, और इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। तो डेफिनेटली जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उससे जरूर बात करेंगे। 2018 टारगेट है कि सियासी जलसा हो और सियासी लीडरशिप को मौजूद हो और सियासी मुखालिफिन पर बात न हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज सर बताइए सईद गनी साहब, स्ट्रीट पावर की अगर हम बात करें तो वो पीटीआई वाले अपना जलसा कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अपना जलसा कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो तो अभी पनामा पर है, मगर आप लोगों का इशू जो है वो समझ में नहीं आ रहा। अब तासुर ये जा रहा है जैसे आपकी इलेक्शन कैंपेन ही है, आपने भी अभी 2018 का जिक्र किया, क्या ऐसे ही है सर? ठीक है, एक तो मैं अभी रैली में हूँ, चूंकि मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं समझ सका हूँ कि एक तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी अपने उन इशूज से नहीं हटी है, जो अवामी इशूज हैं, जो मुल्की इशूज हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको वो पता होगा कि आज हम अपने 18 अक्टूबर के शोधा की बरसी मना रहे हैं और उन्हीं को खराज अकीदत पेश करने में कारसाज जा रहे हैं। तो ये इवेंट तो हम हर साल मनाते हैं, उसकी सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये आप इस तरह से जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शन की तैयारी में शामिल हो जाता है कि ये इलेक्शन के करीब महीनों में ये बरसी मना रहे हैं, और एक बरसी और अगले साल आएगी। अच्छा। तो बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें इलेक्शन का अंसर जरूर कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन ये इलेक्शन रैली नहीं है। हमारे जो हुकूमत के साथ मसाइल है या जो हमें उनके साथ इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और चेयरमैन साहब उन पर बात भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है, वो तनकीद भी आप लोगों पर हो रही है, और वो इस बात पर हो रही है कि ये अब रैली जो है, ये अभी हम प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि रैली जो है वो शोधाए कारसाज के लिए थी, मगर हमने देखा पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, सीनियर रहनुमा थे, वो गाने चलते रहे, रक्स होता रहा। इस तनकीद पर सर आप क्या कहते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई और बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? पहली बात यह है कि जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो तनकीद करने के रास्ते तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों के जो फलसफा है, जो उनकी सोच है, उसको समझ नहीं सकते हैं। अगर आप देखें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी पिछले 30 सालों से मना रहे हैं, उसमें भी आपको ऐसा ही रंग नजर आता है। शहीद मोहतरमा की बरसी मनाई जाती है, उसमें भी रंग होता है, और जो भी हमारे दीगर शोधा है उनके लिए भी होता है। उसका सबब ये है
कि एक तो ये मुसलमान का ईमान है कि जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। अच्छा। और अगर कोई मुसलमान है तो वो शहादत की तमन्ना करता है। और अगर किसी को ये पता हो तो पीपल्स पार्टी के जो 4 बुनियादी उसूल थे, उसमें जो 5वीं बुनियादी उसूल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शामिल किया था वो ये था कि शहादत हमारी मंजिल है। तो हमारा ये ईमान है कि अगर कोई हमारा कारकुन या हमारा कायद किसी मंजिल को पा लेता है तो उसको हमें बिल्कुल उसकी तरह मनाना चाहिए और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बहरहाल ये हमारा अपना ख्याल है, हमारी अपनी सोच है। हमारे मुखालिफिन को तकलीफ हर हाल में होगी, वो करते रहे, ना हमारे कारकुनों को, ना हमारे क़यादत को, हमें किसी को इस बात का एतराज़ है, ना हमारे शोधा के लवायकी को इस बात का एतराज़ है कि हम अपने शहीदों की बरसी ठीक है। राइट, चलें सर, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब रैली में मौजूद थे, उन्होंने इसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। मैं निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ भी आता हूं, मगर एजाज चौधरी साहब आपने मेरे ख्याल है रिस्पॉन्स सुन लिया। आप इश्यूज की बात कर रहे थे कि शुरू में जो आपने बात की थी कि इशू जो है वो क्या है, मेरा ख्याल है उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना है, मगर ये कि हमें अपने आप को सियासी तौर पर भी जो है वो साबित करना है। जी, तो मैं असल में अगर आप इजाजत दें तो कुछ इश्यूज जो बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में रखे हैं उसके ऊपर बात कर लूं। सर जरूर। बस मसलन उन्होंने अपनी तकरीर में ये फरमाया कि मनसूबाबंदी से लियारी के अमन को तबाह किया गया। तो मैं उनसे अर्ज करता हूं कि गुज़श्ता 8.5 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और तो फिर अमन किसने बर्बाद किया? एक चीज और अगर किसी ने बर्बाद किया, एक मिनट सर ठहर जाए ना आप। दूसरा सर एक मिनट, आप लोगों के हवाले से मुझे बातें याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो। सर एक मिनट ना, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें ठेका दिया गया है। ये सर आप ये जो उन्होंने बात की, ये आपको किसने ठेका दिया है शेर के शिकार का? मैं भी उस पे भी बात करता हूं आपसे। हाँ। पहली बात तो ये कि उन्हें ये नहीं पता कि 8.5 साल से उनकी हुकूमत है। फिर उन्होंने कहा कि सिंध को तकसीम करने वाले खुद तितर बितर हो गए हैं। यानी सिंध के तकसीम करने वालों का इशारा जिस तरफ है, 5 साल तक उनके साथ हुकूमत में मिल के रहे और 9 मरतबा वो इनसे रूठे तो ये जाके मना के आया करते थे, और रहमान मलिक साहब लंदन तक का सफर किया करते थे। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 22 अगस्त को एक तकरीर हुई कराची के शहर के अंदर रहते हुए, जो हर्जा सराई अल्ताफ हुसैन ने की, और इतनी बड़ी रैली में उसका जिक्र तक ना करना, और अंकल अल्ताफ को बिल्कुल बरियुज़िम्मा जो उन्होंने पहले भी करार दे दिया है, उसके ऊपर बात ना करना ताज्जुब की बात है। मैं जबकि खुद सिंध। जी रहमान भाई बात तो करने देना जी, फिर आप। हाँ। मैं क्या करूं सर? आप करें इजाजत है। सर मैं आपको 2-3 पॉइंट ही हैं जो उनकी तकरीर से सामने आए हैं। और ये सिंध असेंबली ने करारदाद की कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए अल्ताफ हुसैन पे। वो अपने अंकल नवाज से पूछते कि आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया, और तब जाके उन्हें हम ये जवाब देते कि अगर पैनामा पेपर्स पे, जिसके ऊपर मैं पहले ही कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम किया, और आज भी उनके सेक्रेटरी जनरल खोसा साहब का आज भी यही मौकफ है कि हम पैनामा पेपर्स पे उसी पोजीशन पे हैं, तो फिर अगर वो हैं तो फिर तो ठेका इकट्ठा लिया है, और अगर वो नहीं है तो फिर अवाम ने ठेका सिर्फ तहरीक इंसाफ को दिया है, और हम ये ठेका लेकर इंशाल्लाह अपने हदफ पे जा रहे हैं। अच्छा, राइट। निहाल हाशमी साहब, आपका रिस्पांस मेरे ख्याल है जो सईद गनी ने भी बातें की, अब आप जो पॉइंट मेंशन कर रहे थे, आप जो जिस पर जोर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लोग पीपल्स पार्टी के कल्चर को नहीं समझते, जो तनकीद कर रहे हैं सारी की सारी चीज पर। रहमान साहब, कल्चर हर सियासी जमात का एक ही होता है और एक ही होना चाहिए, और पूरी दुनिया में एक ही कल्चर है। वो कल्चर है गुड गवर्नेंस एंड डिलीवरेंस। जो मंशूर है उस पर काम किया जाए, अवाम के फलाह बहबूद पे काम किया जाए, मुलाजमतें हकदारों को दी जाए, कोटे में एक पार्टी और दूसरी पार्टी और MNA MPS को ना बांटी जाए, पोस्टिंग प्रमोशन ना किया जाए। और कराची ना कभी इनका था, ना आज है, ना रहेगा, क्योंकि कराची और सिंध भी नहीं, लोगों ने देखा इन्हें कि इन्होंने अस्पतालों को, दरसगाहों को अपना औताक बना लिया। अच्छा। तालिब इल्मों को बेदर्दी से तबाह बर्बाद कर दिया। सड़कें शारा फैसल इस काबिल नहीं कि कोई गंदी गली वाले भी रोड ऐसा ना हो। पार्कों और लैंड ग्रैबिंग व बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम में इनके
लोग पार्टनर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी 100 मोटो ले रही है। जरा आप पूछें कि बहरिया स्कीम जो बन रही है वो किसके जमीन पे बन रही है और किसकी इजाजत से 12 एजेंसीज को परमिशन दिया है। अच्छा। तो ये भी जरा पूछा जाए। फिर ये पीपल्स पार्टी अच्छा, वाले अगर बात मुझे करते सर हैं एक कि ब्रेक लेनी है, निहाल हाशमी साहब इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेनी है, किसने लाके बैठाया था? मगर मैं ब्रेक के बाद में चाहूंगा आयतुल्लाह दुरानी साहब मैं आपसे जरा पूछूं, ये तनकीद आप पर है गवर्नेंस के हवाले से, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या जवाब है? वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि अपोजिशन की जमातें सड़कों पर, क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या नहीं? इस पर आयतुल्लाह दुरानी, एजाज चौधरी साहब और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, मेरा ख्याल है 2 बड़े वैलिड पॉइंट उन्होंने मेंशन किए। एक तो जो निहाल हाशमी साहब ने कहा, उन्होंने कहा असल चीज तो गवर्नेंस है, पीपल्स पार्टी को अगर अपनी सियासी हैसियत साबित करनी है तो गवर्नेंस के जरिए करे। दूसरी जो चीज है, ये अल्ताफ हुसैन वाला मामला, एकदम से अंकल बन गए। पहले जो है वो इतनी बातें होती है, आज बल्कि फिर जो है वो उन्होंने पतंग के हवाले से कह दिया कि जो सिंध को तकसीम करने की बात करता था वो पतंग ही कट गई। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि उसको डीपली सोचना पड़ता है और इसको बाद में कबूल करना पड़ता है। अच्छा। कि क्या सिंध की बात, तकसीम की बात हो रही थी? नहीं। क्या आज हो रही है? आज नहीं हो रही है। क्या कल तक हम 5 साल हुकूमत कर चुके हैं तो निहाल हाशमी साहब को भी हमने अपने साथ रखा। 5 साल की हुकूमत में हमने मुस्लिम लीग नून को भी रखा, इस कौम के मुफाद में कि हमें आइन साजी और कानून साजी करना था, हम न करते। आज मुशर्रफ अब तक 18वीं तरमीम मौजूद न होती, उस वक्त तक आज तक हुकूमतें घंटे घंटे के हिसाब से फारग हो चुके होते किसी न किसी हवाले से। इतनी देर तक तो निहाल हाशमी साहब की हुकूमत रह न जाती मुस्लिम लीग नून की। वो तो पिछले साल के उंगली के इशारे से पहले, घुसने से पहले उंगली का। तो आप पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज का? यस, क्रेडिट देना चाहिए। आप इंसाफ के तकाजों को पूरा न करें। सर आपने, मैं बड़ी माजूर के साथ, आप मुशर्रफ के मामले पे कम से कम उनको कोई बात नहीं कह सकते क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर तो आपने दिया था ना। हमने नहीं दिया था, हम सदर पाकिस्तान नहीं थे। और एनआरओ भी इन्होंने किया था। एनआरओ हमने किया था ताकि नवाज शरीफ साहब वाली डिबेट पे आप दोनों मेरा ख्याल है। सुनिए, एनआरओ हमने किया था, इसी एनआरओ की बुनियाद पर तो नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान पहुंच गए थे, वरना वो 10 साल के लिए नवाज शरीफ एनआरओ पे वापस इसी एनआरओ पर आ गए थे। यही एनआरओ का इलेक्शन एनआरओ का तो सबसे ज्यादा फायदा में कातिलों को, चोरों को, फ्रॉडों को, लूटने वालों को माफ किया गया था। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट निहाल हाशमी साहब, मैं आपके पास पॉलिटिकल बात करें पूछूंगा। वो पाकिस्तान के सर मेरा सवाल, अब मैं ये पाकिस्तान की तारीख पे अगर हिस्ट्री पे हम बात करने बैठे ना बड़ा टाइम लगेगा, मगर एक जो सवाल मेरा पूछने का मकसद है कि मैच्योरिटी नहीं है। एक टाइम वो खड़े होकर नारे लगा रहे थे मोदी का जो यार है गद्दार है, उसके बाद हमने देखा वो जाके फजलुर रहमान से भी मिला है, इमरान खान के साथ खड़े थे। जब अंदाजा हुआ कि अब रास्ते अलग अलग हैं, इमरान खान ने अपना जलसा कर लिया, फौरन जाके फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और मियां साहब की कश्मीर कमेटी में जाके जब इजलास हुआ वहां पे जाके बैठ के। अल्ताफ हुसैन वाले मामले पे भी यही है, मैच्योरिटी नहीं है सर, पुख्तगी नहीं है, सियासी पुख्तगी नहीं है पीपल्स पार्टी में। मेरे प्यारे रहमान साहब, किसी सूरत में भी कहीं भी हमारी दुश्मनदारियां नहीं है सर। दुश्मनदारी ये देखो, मौलाना फजल रहमान के साथ, उनके खानदान के साथ सियासी रवाबित हैं, दोस्तियां जाती होती हैं, खानदानी दोस्तियां होती हैं। यही इसके साथ क्या नवाज शरीफ साहब, आप एक महीना पहले नारे लगाते हैं मोदी का जो यार है, उसके बाद आपने देखा नवाज शरीफ साहब पर दबाव तो नहीं था कि वो इमरान खान के बनी गाला में जाके चाय पी करके उसके लिए 1 करोड़ मंजूर करा के वापस आ गए। कहाँ लिखा हुआ? अल्ताफ हुसैन के हवाले से उन्होंने चंद रोज पहले एक बयान दिया। आज भी कहता हूं, फिर पतंग की उन्होंने बात कर दी। आज हम सियासी बात कर रहे हैं कि जिन पतंगों ने कल सोचा था कि कराची उनका है, आज कराची में वो पतंग कट गया है, अब वो नहीं रहा। जिस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू सब कुछ हो रहा था वो तकसीम सिर्फ अब 1 मिनट आपने देना। मैं इमरान इस्माइल साहब लाइन पे। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, क्या आपका क्या रिएक्शन है? सर कराची में आप रहते हैं, जो पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली है, आपकी राय क्या है इस पर? जी इमरान इस्माइल साहब, आवाज आ रही है सर आपको? मैं समझता हूँ कि आज की जो रैली है ये कोई शोहदा के लिए कर रहे थे, कि उनको याद करने के लिए,
और वो एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने तो कभी किसी शोधा को इस तरह याद करते नहीं देखा जैसे आज तो हुआ है। अच्छा। और उसके बाद फिर वो मुझे पता नहीं किसके एजेंडे पे वो चल रहे हैं कि उनको ये नजर आ रहा है कि पीटीआई जो है वो एक ऐसी जमात है जो नवाज शरीफ को ब्रीदर दे रही है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ज़हनी नापुख्तगी का मुजाहरा है, ये एक इजहार है इस चीज का कि वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए सियासत में कि वो इस चीज को जज कर सकें कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इस वक्त रियल ऑपोजिशन किरदार अदा करिए, टफ टाइम दे रही है गवर्नमेंट को। अच्छा। ये तो हैंड्स इन ग्लव उनके साथ चल रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा उनका साथ दिया है। थोड़ी बहुत इन्होंने स्टैंड लिया था पनामा लीक्स के ऊपर, वो भी अब इनका स्टैंड बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। जिस मौलाना फजलुर रहमान को ये बुरा भला कहते थे, उनकी पप्पियां लेनी शुरू हो गए। हमें नजर आ रहा है बिल्कुल साफ कि किस तरफ मामला जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है इसको। मैं नहीं समझता कि कराची के ऊपर एक रैली निकाल लेने से कोई दूसरी जमात जो है वो कब्जा कर लेगी, या यहाँ पे कराची में बड़ा टफ मैच होगा। और मैं अभी तक तो पीपल्स पार्टी को उसमें कोई कंपेटिटर या कोई नहीं, मगर सर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मगर इमरान इस्माइल साहब आपसे बात करूं तो मैं नहीं देखता। सर एक चीज तो है कि पीपल्स पार्टी को अब स्पेस तो मिल रही है ना, एमक्यूएम जो है वो तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। आप लोग और जमात इस्लामी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जो आपकी परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने थे, तो एक वैक्यूम तो है ना। और PS 127 का भी अभी इलेक्शन हुआ, उसमें तो पीपल्स पार्टी जीती नहीं। PS 127 तो ट्रेडिशनली वही जीतते रहे, ये उसको आप पैमाना गेज नहीं बना सकते इसका। लेकिन ये जो आप सही कह रहे हैं कि कराची में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एमक्यूएम तकसीम दर तकसीम हुई है, उससे भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी एमक्यूएम किधर खड़ी है। सभी टॉल क्लेम्स में लगे हुए हैं। राइट। मगर अब ये जो बिलावल भुट्टो ने खान साहब को बातें सुनाई है, मैं अभी एजाज चौधरी साहब से मैंने ये पूछा था, वो शेर का शिकार करने के लिए खिलाड़ी को आगे लाया गया है, इस पर सर आपका क्या रिएक्शन है? ये जो बातें हुई हैं अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? डायरेक्टली आप लोगों को जो आज जो अल्फाज यूज किए ना, वो इनके अल्फाज ये थे कि जी ठेका दिया गया। मेरा तो इनसे सवाल है कि जी मुझे ये बता दें, ये इतनी बड़ी पार्टी के लीडर बने हुए हैं, इतने दिलेर आदमी बने हुए हैं, तो वो ये बता दे कि किसने ठेका दिया, कौन पाकिस्तान में ठेके देता है। अच्छा। ये बताएं तो सही हमें। इनका हमेशा ये इरादा होता है, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों का आप देखें, ये हर चीज को फौज की तरफ या हमारी इशारा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहीं से कहीं से ठेका मिला है कि जी ये बर्बाद कर दो सारा निजाम। हम निजाम बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं, हम तो इसको निजाम को करेक्ट करने जा रहे हैं। उस करेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी और इनके लोग हैं, वो लीडर्स हैं, और PMLN के जो लीडर्स हैं, अगर वो पिसते हैं इसमें तो बेशक पिस जाएं। हमने तो पाकिस्तान का भला देखना है ना, हमने इंडिविजुअल भला तो नहीं देखना। इन्हें अपनी फिक्र लगी कि अपनी दौलत और अपनी सारी चीजें संभालने की। इसीलिए हर बार एक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा रहता है, जो हर जगह उठा के देख लें, जरा कुछ होता है मुल्क के अंदर इनकी आर्मी है तो फिर जाके ये मेरे ख्याल है ठीक है। आई गेट योर पॉइंट इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, ये इमरान इस्माइल साहब ने जो आखिर में बात की, ये मेरा ख्याल है बड़ा एक सीरियस कंसर्न है। ये तासुर क्यों है PMLN के हवाले से कि कोई कोशिश है कि इदारों के हवाले से इस तरह की बातें की जाएं, इस तरह की जो है वो बातें फैलाई जाए? ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो आपके हवाले से भी बात की है। नहीं, हमारे हवाले से तो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी हमेशा से एक अच्छी और प्रिंसिपल पॉलिसी और स्टैंड रही है। हाँ, पीपल्स पार्टी के हवाले से कर सकते हैं कि कभी वो आमरीत के साथ मिल के आते हैं, कभी उनसे लगड़ के चले आते हैं, कभी उनको ईंट से ईंट की जवाब देने का कहते हैं। हमारी तरफ से नहीं। हमारा जो इशारा होता है PTI की तरफ, वो ये होता है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के मसाइल को हल किया जाए, जो चाहते हैं कि कश्मीर पीछे चला जाए और पाकिस्तान के तकसीम होने वाला मामला आगे आ जाए, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो आज मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अच्छा। तो हमने यही कहा कि उन कुव्वतों के इशारों पे इमरान खान साहब ये सब काम कर रहे हैं कि उनको आज सबसे बड़ा इशू कश्मीर है, सबसे बड़ा इशू CPAC है, सबसे बड़ा इशू। आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं ना, ये तो इल्जामात है जो लगा रहे हैं कि उसके इशारे पर हो रहा है, उसके इशारे पर हो रहा है। सर आप हुकूमत हैं, आपके पास सबूत हैं, तो जाकर पकड़ लें इमरान खान को, अगर इमरान खान किसी इंटरनेशनल एजेंडे पे ये सब कुछ कर रहा है। सबूत तो है जनाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा चल रहा, अकबर अहमद साहब ने मुकदमा दायर किया है कि पाकिस्तान के
पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1976 के तहत कोई भी बाहर से फंडिंग नहीं हो सकती। इन्होंने बाहर से फंडिंग ली है, बैरूनी मुल्क से फंडिंग हुई है पीटीआई को, और वही लोग बैरूनी मुल्क से फंडिंग लेते हैं जो दूसरों के एजेंट होते हैं। ठीक है, राइट। मैं एजाज चौधरी साहब, मेरा ख्याल है ये इससे पहले मुशाहिदुल्लाह साहब भी बैठे थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था कि पीटीआई जो है वो लगता है कि ऐसे किसी एजेंडे पर है। सर आप इस क्रिटिसिज्म को, इस इल्जाम को आप किस तरह से वैसे देखते हैं? मैं तो आज मौजूद जरा और समझता था, लेकिन नायल हाशमी साहब की किसी दुखती रग पे मैंने तो हाथ नहीं रखा, ना ही इमरान इस्माइल ने कोई ऐसी बात की है। सर उन्होंने तो एंड में की है, उन्होंने चौधरी साहब उन्होंने एंड में की है। इतनी लग़व और फजूल बात कही नहीं जा सकती कि तहरीक इंसाफ किसी बाहर से फंड्स लेती है। बाहर से पाकिस्तानी जो हैं उनसे फंड्स लेती है, इसके अलावा किसी से नहीं लेती। अच्छा। और ये मगर सर ये देखें, मैं अब दो चीजें आपके सामने रखने लगूं। पिछली दफा जब आपका मुझे तो समझ मैं जवाब आपका क्या करूं? सर नहीं, मैं पिछली दफा आपके बारे में ये कहा गया था कि आपने अपना धरना उस टाइम पे रखा जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा लेट हुआ, सीपैक के मंसूबे लेट हुए 2014 के बाद। अभी जो है वो फिर आपकी टाइमिंग के हवाले से सवाल देखिए, मैं इंडिया के साथ टेंशन चल रही है, मगर आप मेरी गुजारिश सुने, बंद करने नवाज शरीफ वजीर आजम बना तीसरी मर्तबा। मुझे ये बताएं कश्मीर के ऊपर इन्होंने किया क्या है? ये तो मोदी के यार हैं। आज बिलावल तो उस नारे से फिर गए हैं, लेकिन दुनिया को तो पता है कि जाती उमरा कौन आया था और किसके जाती ताल्लुकात हैं और किसके खानदानी ताल्लुकात हैं। इन्होंने क्या किया और 30 साल में तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं। ये जनाब हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। कोई नहीं जाता सवाए नवाज शरीफ के। इमरान खान ने दरखास्त दी थी नरेंद्र मोदी के पैरों में पड़ गया कि जनाब आप मुझसे मुलाकात करें। कोई नहीं जाता। मैं आपके मॉडल बनने के लिए आया हूं, मैं आपके एंट्री करना चाहता हूं। निहाल हाशमी साहब मत दे दे, क्रिकेट कमेंटेटर बना दे, क्रिकेट एक्सपर्ट बना दे। मैंने खुद देखा है, आप मोदी को दरखास्त इमरान खान दे रहे हैं और आप नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं। नवाज आपके स्टेटस है लेवल है, मैंने इमरान खान का क्या स्टेटस है? नरेंद्र मोदी इमरान खान का क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस नहीं है उसकी। उसका स्टेटस है कोई इंडिया में जाकर के कहता है मुझे मॉडलिंग करवाएं, मुझसे कमेंट। खुद अपनी किताब में एडमिट कर रही है कि मैं सत्ते पे अपने सॉरी आप दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मुझे इंटरव्यू यहां पे करना पड़ेगा। सर वन बाय वन बात कर ले, मेरा ख्याल है पहले एजाज चौधरी साहब आपकी बात होगी, अपने हाशमी साहब जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें ताकि समझ तो आए ना। सर मेरी तो बात नहीं हो सकी सर, एक मिनट एजाज चौधरी साहब, अभी वापस आपके पास पाकिस्तान का वजीर आजम और उसका पाकिस्तान का वजीर आजम और उसकी फैमिली जो है सारी पैनामा डाके के अंदर शरीक है। और ये जरूरी है, पूरा पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि इस चोरी की वजह से नवाज शरीफ को पकड़ा जाए और उसे लटकाया जाए। आपकी तो पूरी पार्टी करप्टों के साथ, ये जस्टिस वजी ने कहा है, ये तो तस्लीम नूरानी ने कहा है, आपके पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा है, डाके मारे, पूरी दुनिया ने कहा है। पाकिस्तान हमें छोड़ कहते किधर नवाज शरीफ का नाम, किधर नवाज शरीफ का नाम? नवाज शरीफ दाढ़ी वाले आदमी यार आप झूठ बोल रहे हैं, बाप का उसकी औलाद का, आप झूठ यहाँ क्यों बोल रहे हैं? जी मैंने तो पार्टी के लोगों का नाम है, आपकी नवाज शरीफ ने देनी है, आपकी पार्टी के इलेक्शन में तुम जस्टिस वजी ने कहा है, तस्लीम नूरानी ने कहा है, तुम चमचे कहते कि आपके पार्टी में सारे दुनिया के प्रधानमंत्री का कुंभा जुमा जुड़ा हुआ है, सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट ठहर जाए जरा। सारा शरीफों का सारा घराना चोरों का, दोनों बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, दोनों बड़े सीनियर पॉलिटिशियन। कोई सीनियर पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिल्कुल जूते चाटने वाले लोग हैं ये नवाज शरीफ। सर इनकी हैसियत क्या है? इनको अरे भाई आपका लीडर तो भिखारी है, भिखारी। एक आप और मियां साहब जानते हो सारी वाली आने भी है, भीख में मिलेगा बता रहे तो उसमें केपी का बेड़ा तुम्हें जूते भी कोई नहीं मारता। आपको क्या बात कर रहे हो? पूरी केपी में करप्शन के बाद लोग सरारों में रह गए, चमचे किस्म की आदमी हो, तुम्हारी ना कोई औकात ना देना ना देना। आप बल्दियाती इदारों के फंड खा गए, आप आपने पुलिस के नौकरी देने में नवाज शरीफ भी चोर है जो उसको बेच रहे हैं। इंशाल्लाह तुम देखोगे। मेरा ख्याल है सर, इस्लामाबाद आप दोनों को मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं अब इस चीज को, मेरा ख्याल है ये मुकाबला इस तरह से तो नहीं चल सकता ना। आपकी कोई बात समझ आ रही है? सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे। मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, अब मेरा ख्याल है सारी बातें बीच में रह गई। मुस्लिम लीग नून, आपको लगता है कि अब पार्टियों को अंदाजा है, अपोजिशन की पार्टियों को, कि इलेक्शन 2018 में ही है, अब 2017 भी काउंट किया जा सकता है।
अच्छा, वो कैसे 2017 किस तरह? 2017 इसलिए काउंट किया जा सकता है कि पनामा लीक्स का रिजल्ट अनकरीब कुछ न कुछ किसी न किसी सूरत में नवाज शरीफ को देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नहीं आपको लगता है वो देंगे, देना तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देंगे सर। अच्छा, 2017 में, 2018 को तो भूल जाओ। अच्छा, 2017 में अगर एज ए मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा, इस मुल्क में इंसाफ के लफ्ज को आप डिलीट समझे। अच्छा, आप सिर्फ इतना मगर रिजल्ट जो है वो कोई ना कोई आपको लगता है कोई उसको देना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि आर्मी चीफ के सिलेक्शन जिस दिन वो करेगा उसके बाद उसकी पोजीशन तब्दील होगी। अच्छा, राइट। मैं एजाज चौधरी साहब आपका फाइनल कमेंट इस पे चाहता हूं। जैसे वो आ गया ना, वो पोजीशन बाद में औकात और वक्त के मुनासिबत से आप देखेंगे फौरन आप लगता है ये एक डेडलाइन होगी नवंबर के बाद जो है वो फिर पोजीशन जो है वो तब्दील होगी। एजाज चौधरी साहब, एक और चीज जो कि आज मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि शर्त लगाता हूं इमरान खान 30 अक्टूबर को नजर नहीं आएंगे। इस बात का सर क्या मतलब लिया जाना चाहिए? मैं अर्ज करता हूं कि परवेज रशीद एक जवारिया टाइप आदमी है, उसकी बात पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह अज़ीज पूरा पाकिस्तान इन चोरों को पकड़ने के लिए जा रहा है। ये दुम दबा के, मैं कहता हूँ कि ये दुम दबा के भागेंगे। चले, आपका रिस्पॉन्स आ गया। मैं निहाल हाशमी भागेंगे, राइट, और उसमें निहाल हाशमी साहब भी। अच्छा ठीक है, निहाल हाशमी साहब, सर आप रिस्पॉन्ड कर दें। बच्चों को मरवाते हैं, उनकी जिंदगियों से खेलते हैं, नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क के आपने, उनको नाच गाने पे लगा दिया या अपने पीछे रैलियों पे लगा दिया। अब खुदा का खौफ करें, आपके घर में बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को लाएंगे इस तरह से? सर एक मिनट देखें ना, बच्चों को आपने अपने इक़्तिदार के भेंट चढ़ा दिया। नहीं है तुम्हें माफ किया जाए। तुम देखना एक वक्त आएगा कि मॉडल टाउन के अंदर जो तुमने कत्ल किए ना, तुम्हें फांसियां होंगी उसकी वजह से। मेरे ख्याल है हमें इशू पे रहना चाहिए था। तुम नवाज शरीफ को लीडर समझते हो? इसी बहस व मुबाहिसे में घटिया आदमी कोई खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। मेरे ख्याल है आखिर में बात हो जाती तो और ज्यादा बेहतर होता। आयतुल्लाह दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये ऐसा इशू है कि अब सियासत में गर्मा गर्मी जो है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा पार्टीज अपने अपने इश्यूज पर सियासत करेंगी। और मेरा ख्याल है चाहे वो पानामा हो, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का इशू हो, ये वो तमाम चीजें जिस पर जो है वो अब सियासी जो दर्जा हरारत है वो अब हम बढ़ता हुआ ही देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।